सप्लाई करने का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट यही मतलब होता है द सब्सटैंटिव प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ऐसा क्या एलिमेंट है, ऐसा क्या ज़रूरत का जो मैटर है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में प्रोवाइड कर सकता है। इट इज़ द हॉल मार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीज़न टू गो अलॉन्ग विद दिस प्रोविजन। एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन का पहचान यही है कि सोसाइटी में हर एक लोगों को कुछ ना कुछ रीज़न रहता है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के हिसाब से चले जो उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन दैट फॉर इंस्टेंस अलाउड permanent majority to oppress minority group within society would give minority no reason to go along with the provision of constitution। जैसे कि एक मेजोरिटी ग्रुप है, ठीक है, उनको अगर परमिशन दे दिया कि माइनॉरिटी को नीचे दबाने के लिए, तो कोई भी माइनॉरिटी जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ को पूरा नहीं करेगा। और a constitution that systematically privileged some people at the expense of other, या कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रिविलेज लोगों को ज़्यादा फ़ायदा दिया है, ठीक है, जो दूसरे लोगों को नुकसान करवा रहे। और दैट सिस्टमेटिकली एंट्रेंच द पावर ऑफ स्मॉल ग्रुप इन अ सोसाइटी, या फिर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहाँ पे छोटे से ग्रुप जो है सोसाइटी में बहुत बड़ा पावर एस्टैब्लिश किया। वुड सीज टू कमांड अलाइगेंस। तो ये जो है लॉयल्टी बरकरार रखना बहुत मुश्किल रहेगा। इफ एनी ग्रुप्स फील दैट देयर आइडेंटिटी, इफ देयर अगर ऐसा ऐसा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अगर ऐसा कुछ भी गलत करवाए तो कोई भी सिटीज़न जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति लॉयल नहीं रहेगा, ईमानदार नहीं रहेगा। इफ एनी ग्रुप फील देयर आइडेंटिटी इज बीइंग स्टिफल्ड, दे विल हैव नो रीज़न टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी ग्रुप ने ऐसा महसूस किया कि उनका आइडेंटिटी कोई उनसे छीन रहा है, उनका आइडेंटिटी को डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो उनके पास कोई रीज़न नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर सके। नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इट्स अचीव परफेक्ट जस्टिस। कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जो परफेक्ट जस्टिस दे सके, बट इट हैज़ टू कन्विंस द पीपल दैट इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर परसुइंग बेसिक जस्टिस। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों को ये विश्वास देना पड़ेगा कि वो लोगों को एक बेसिक जस्टिस का फ्रेमवर्क दे सकता है। Do this thought experiment. Ask yourself this question: what would be the content of some basic rule in society such that they give everyone a reason to go along with them? एक्सपेरिमेंट करो, आप अपने आप से पूछो ऐसा क्या बेसिक रूल होना चाहिए सोसाइटी में ताकि हर इंसान जो है उस रूल को फॉलो कर सके। द मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर, द मोर लाइकली टू बी इट इज़ टू बी सक्सेस। एक कॉन्स्टिट्यूशन तभी सक्सेसफुल बनता है जब सभी लोग जो है उनका फ्रीडम इक्वालिटी जो है वो प्रिजर्व रहता, प्रोटेक्ट रहता है। तभी वही तभी इंसान तभी लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा करते हैं, और वही एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन का पहचान रहता है। Does the Indian Constitution, broadly speaking, give everyone a reason to go along with its broad outline? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या ये बता सकता है कि हर इंसान के पास ऐसा क्या रीज़न है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन रूल को लोगों को फॉलो करना ही चाहिए? After studying this book, one should be able to answer this question in the affirmative। ये बुक पढ़ने के बाद लोगों को आंसर देना ज़रूरी इस क्वेश्चन का। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। तो एक बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन सबवर्टेड नॉट बाय पीपल बट बाय द स्मॉल ग्रुप हु विश टू एनहांस देयर पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशन को है तो सोसाइटी में जो छोटे से ग्रुप जो बहुत पावरफुल है वो लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को करप्ट कर देते हैं। वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रैगमेंट पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली so that no single group can subvert the constitution।
तो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रैगमेंट को इस तरीके से बनाना चाहिए कि कोई भी इंसान कितना भी होशियार हो, कितना भी पावरफुल हो, कोई भी किसी में इतनी एबिलिटी ना हो, इतना पोटेंशियल ना हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को करप्ट कर सके. One way of such intelligent designing of constitution is to ensure that no single institution acquire monopoly of power. तो ऐसा डिज़ाइन बनाना कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये ध्यान दे सके कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे कि मोनोपोली पावर मतलब एक ही ग्रुप का पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को करप्ट ना कर सके, भले वो लोग कितना भी पावरफुल हो, इंटेलिजेंट हो, उनमें इतना पोटेंशियल ना हो. ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन बनाना चाहिए कि वो करप्ट ही ना कर सके. दिस इज ऑफन डन बाय फ्रैगमेंटिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन. ये सब किया गया है अलग अलग इंस्टीट्यूशन का फ्रैगमेंट पावर को बना के. The Indian Constitution, for example, horizontally fragment power across different institutions like the legislature, executive, and judiciary, and even independent statutory bodies like the election commissions. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे अच्छा डिज़ाइन बनाया है जहाँ पर हॉरिजॉन्टली उन्होंने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, और वो पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यहाँ तक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट बनाया है इलेक्शन कमीशन जैसा. दिस ensure that even if one institution want to subvert the constitution, other can check its transgression. तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से डिज़ाइन बनाया है कि भले एक इंस्टीट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन को करप्ट करना चाहता है, तो दूसरा जो है उसको वो करप्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन को करप्ट होने से या करवाने से रोक सकता है या डिस्टर्ब होने से रोक सकता है. An intelligent system of check and balance has An intelligent system of check and balance has facilitated the success of Indian Constitution. तो काफ़ी एक अच्छा इंटेलिजेंट सिस्टम बनाया, डिज़ाइन बनाया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फैसिलिटी जो है वो पूरा हो सके. Another important aspects of intelligent institution design is that the constitution must strike the right balance between the certain values, norms, and procedures as authority, and at the same time allow enough flexibility in its operation to adapt to changing needs and circumstances. दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशंस को डिज़ाइन किया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का राइट बैलेंस बना सके, वैल्यू, नॉर्म्स, प्रोसीजर के बीच में बैलेंस रख सके. जैसे पावरफुल लोगों का जो भी वैल्यू, नॉर्म्स, प्रोसीजर है, एंड एट द सेम टाइम अलाउ इनफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑन इट्स ऑपरेशन टू अडेप्ट टू चेंजिंग नीड सर्कमस्टेंस. और फ्लेक्सिबिलिटी भी रख सके ऑपरेशन में कि वो जो भी चेंजेस है सर्कमस्टेंसेस जो है वो उसमें अडेप्ट हो सके. टू रिजिड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ अ चेन. अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड और बहुत टफ रहेगा तो उसका वैल्यू जो है चेंज हो सकता है. और कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ ऑन द अदर हैंड टू फ्लेक्सिबल विल गिव नो सिक्योरिटी. अगर कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा तो सिक्योरिटी नहीं दे सकता है, प्रेडिक्टेबिलिटी और आइडेंटिटी टू अ पीपल, या फिर लोगों का आइडेंटिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी को सिक्योरिटी नहीं दे सकता. Successful constitutions strike the right balance between preserving core value and adapting them to new circumstances. एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन का और एक पहचान रहता है कि वो एक अच्छा बैलेंस रखे किसके बीच में कोर वैल्यू को प्रिजर्व और न्यू सर्कमस्टांसेस का एडप्शन के बीच में एक राइट बैलेंस रखे. तो जो अंदर का जो वैल्यू है उसको प्रिजर्व कर सके और नए सर्कमस्टांसेस के साथ अडॉप्ट कर सके. तो उन दोनों के बीच में बैलेंस जो है एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन करता है. You will notice the wisdom of maker of the Indian Constitution in the chapter on the Constitution as a living document. आप ये सीखेंगे जब आपको पता चलेगा जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ऐसे विजडम ऐसे मतलब जो वो इन विजडम वाले लोग हैं, ठीक है, वो उन्होंने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कि वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन सके. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट.
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जिंदा डॉक्यूमेंट्स ऐसा डिस्क्राइब किया है। by striking a balance between the possibility to change the provision and the limits on such changes। तो ऐसा बैलेंस जो है, जो किसी भी लॉ में चेंजेस को और कुछ चेंजेस के लिमिटेशन में बैलेंस ला सके। The Constitution has to ensure that it will survive as a document respected by people। Constitution ये तय करता है कि वो इस तरीके से एज ए डॉक्यूमेंट सर्वाइव हो पाएगा कि लोग उसकी रिस्पेक्ट कर सके। दिस अरेंजमेंट also ensure that no section or groups can and on its own subvert the constitution। तो ये अरेंजमेंट इस तरीके से बना है कि कोई भी सेक्शन या कोई भी ग्रुप या कोई भी पावरफुल ग्रुप्स या इंटेलिजेंट ग्रुप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को करप्ट ना कर सके या गिरा नहीं सके। Therefore, in determining whether a constitution has authority, you can ask yourself three questions। तो आप ये तय कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा अथॉरिटी है जो आप अपने आप को तीन क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। Were the people who enacted the constitution credible? This question will be answered in the remaining part of this chapter। क्या जो इंसान जो भी इंसान ने कॉन्स्टिट्यूशन बना है, क्या उनमें को पोटेंशियल है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वो हमें अभी इसी चैप्टर में पता चलेगा। Secondly, did the constitution ensure that powers were intelligently organized so that it was not easy for any group to subvert the constitution? And most important, does the constitution give everyone some reasons to go along with it? Most of this books is about this question। दूसरा ये है कॉन्स्टिट्यूशन क्या तय करता है कि पावर जो है, जो भी इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज पावर जो है, जो इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज किया है, उसे आसानी ना पड़े या उसकी इतनी पोटेंशियल ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो करप्ट कर सके या डिस्टर्ब कर सके। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर किसी को रीज़न देता है उसके साथ जीने के लिए। ठीक है, तो ये बुक जो है ये क्वेश्चन का आंसर बता देगा। ऑल्सो इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकस ऑफ पीपल्स होप्स एंड एस्पिरेशन। द एबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू कमांड वॉलेंटरी allegiance of people depend to a certain extent upon whether the constitution is just। तो क्या लोगों के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये कोई सेंटर है जहाँ पे उन्हें विश्वास रहे कि उनका जो होप्स है एस्पिरेशन जो है पूरा हो सकता है और लोग जो है उन पे लॉयली कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर सके। क्या कॉन्स्टिट्यूशन का जो जस्टिस प्रिंसिपल है वो रियलिटी में हो सकता है, तो वो लास्ट चैप्टर में पता चलेगा। अभी ये देखो ये कार्टून है, इस कार्टून में देखो क्या लिखा है। Why does the cartoonist describe the new Iraqi constitution as a castle of cards? Would this description apply to the Indian constitution? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ भी इराकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ताज के पत्तों के ऊपर रखा गया है। मतलब ये है कि ये एक एक जो ताज का पत्ता जो है ये छोटे से पावरफुल लोग हैं, ठीक है, जो इराक कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया है, लेकिन ये एक एक ताज का पत्ता गिर सकता है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी गिर सकता है और वैसा ही उनका देश भी। सो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ये कार्टून लागू नहीं करता है क्योंकि ये ताज के पत्ते जो है ये छोटे से ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है जिनके पास पावर है, जो इराकी कॉन्स्टिट्यूशन को करप्ट कर सकते हैं लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, क्योंकि उसको इंटेलिजेंटली डिज़ाइन ऐसा किया कि कोई भी ग्रुप या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है करप्ट नहीं कर सकता। अगर किसी ने करप्ट भी किया तो दूसरा इंस्टीट्यूशन जो है करप्ट होने से करवाने से रोक सकता है।